और हम अभी देश का न्यू क्लाउड बनाया है हमने, जो देश में स्टार्टअप, एमएसएमई और लार्ज एंटरप्राइज को एम्पावर करेगा। हमारे देश का जो क्लाउड या डिजिटल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है और फॉरेन क्लाउड ज़्यादा प्रचलित है। तो इसी को सोच के हमने बनाया कि हमारे देश के डेवलपर्स ने क्लाउड दूसरों के लिए बनाया, पूरी दुनिया को डिजिटलाइज किया। हमारे देश को डिजिटलाइज करने की ज़रूरत, हमारे देश का क्लाउड बनाने की ज़रूरत है और इससे हमारी इंटरनेट कंपनीज को हम ग्लोबल ले जाएंगे और इससे जो इकोनॉमी बेनिफिट होगा वो ज़्यादा काफ़ी हाई रहेगा। इसलिए हमने न्यू क्लाउड की शुरुआत करी और आज हम काफ़ी सक्सेसफुली इसको चला रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। काफ़ी लोग हमसे जुड़ गए हैं, कस्टमर्स हमारे जुड़ गए हैं, एमएसएमईज को हम डिजिटलाइज कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। तो ये हमारी जर्नी है। नहीं, नरेंद्र जी से नरेंद्र जानना चाहता है कि आपकी बचपन में कहाँ से कहाँ यात्रा चली, आप कैसे इस दुनिया में आ गए, थोड़ा बताएंगे? जी प्रधानमंत्री जी, बचपन में जब मैं गांव में था तो गुजरात में आपका नरेंद्र मोदी सीएम है, तो कुछ दोस्त बोलते थे कि नरेंद्र मोदी आ गया, नरेंद्र मोदी आ गया, इस टाइप से। और मैं आपके नाम का काफ़ी एडवांटेज भी लिया, मैंने बचपन में भी लिया और अभी भी लिया। कहीं पे भी जाए तो जैसे ही बोलता है नाम सर आपका, फिर मैं बोलता हूँ नरेंद्र मोदी, तो मुझे एक बार देखते हैं और फिर हंसते हुए बोलते हैं कि अच्छा क्यों में रहते हैं। तो बट स्कूल में सर पढ़ाई करी मैंने 8 तक, फिर इंदौर आ गए, इंदौर में पढ़ाई करी 12वीं तक। उसके बाद ड्रॉप आउट ले लिया और पूरा टेक्नोलॉजी में कर लिया, टेक्नोलॉजी में काम किया। मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरे पिताजी कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी करते थे और क्योंकि गांव से आप आए हो तो आप सबको काम करना पड़ता था, तो मैं भी काम करता था और मैंने वहीं पे मेरा कंप्यूटर में काफ़ी इंटरेस्ट, मेरा एजुकेशन कॉमर्स में था बट टेक्नोलॉजी में मेरा बहुत मन और रुचि, जैसे आपकी रुचि है। और एक इंस्पिरेशन मैं आपको बताता हूँ, जब आप प्रधानमंत्री बने थे तब आपने नेस्कॉम की इवेंट में बोला था कि देश को क्लाउड गोडाउन चाहिए और उस समय मैं क्लाउड पे काम कर रहा था, तो मुझे एकदम मोटिवेशन आ गया कि ये सेम चीज़ इंस्पिरेशन मतलब इको हो रही है। प्रधानमंत्री जी भी वही बात कर रहे हैं और ये एक कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि ये जो क्लाउड है ना, हमारे देश की डिजिटल इकोनॉमी और जो डेवलपर्स है, क्योंकि देश में बनाया नहीं किसी ने, क्योंकि इसके लिए बहुत कैपिटल लगता है, तो कोई हिम्मत नहीं करता कि यार नहीं ठीक है बाहर का मिल रहा है, इसको यूज़ करो और आगे बढ़ो। कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हमारी है देश में, बट कोई इस पर आगे नहीं बढ़ा। बट आपकी जो प्रेरणा और इंस्पिरेशन से कहीं ना कहीं कोई गांव में बैठा नरेंद्र इंस्पायर होता है, ये तो बात पक्की है और वही मेरी ग्रोथ स्ट्रेटेजी है सर। अच्छा नरेंद्र जी, आपको जो डेटा सेंटर व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रेरणा कैसे मिली वो तो आपने बताया। चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, आर्थिक संकटों से गुजरना पड़ा होगा, टेक्नोलॉजी में सपोर्ट की जरूरत पड़ी होगी, वो कैसा रहा है? सर डेटा सेंटर बहुत ही एक्सीडेंटली मैं एंटर हुआ इसमें, क्योंकि मुझे पता होता कि इसमें बहुत सारा पैसा लगता तो मैं नहीं करता ये मैं बस एक जुनून था कि अमेरिका में मैं सर्वर खरीदता था और देश में स्मॉल बिजनेसेस को सर्विस देता था। फिर मैंने डिसाइड किया कि यार हम लोग देश में बनाते हैं, अपना देश इतना बड़ा है, जरूरत तो पड़ेगी आगे न पीछे। तो हमने जब चालू किया डेटा सेंटर तो एक घर से शुरुआत करी। हमारे एक आईएसपी थे, उनके घर से मैंने चालू किया पहला सर्वर रखना, फिर दूसरा 10, 100, 200, फिर बाद में पता चला डीपी उड़ गई, तो पता चला पावर तो पूरा चला गया है, अब इसके लिए प्रॉपर बनाना पड़ेगा। तो फिर जब मैंने पढ़ाई करी कि यार सिंगापुर, आयरलैंड ने डेटा सेंटर पार्क बनाए, क्यों नहीं हमारे देश में डेटा सेंटर पार्क होना चाहिए। और मध्य प्रदेश एक ऐसी लोकेटेड सिचुएशन में है कि सेंट्रली लोकेटेड है और यहाँ पे पावर सरप्लस है, तो ये डेटा सेंटर के लिए पर्याप्त फिट जगह है। तो मैंने ऐसे ही लेटर लिखा, क्योंकि आप किसी को जानते तो हो नहीं, नो आपके कनेक्शन है किसी मिनिस्टर से, तो मैंने आईटी सेक्रेटरी सर को मेल डाला, उस टाइम पे राव सर थे, तो उन्होंने बुला लिया, बोले आ जाओ। तो मैंने प्रेजेंटेशन दिया कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, पर ये बनाना और ये प्रॉब्लम है, ये देश की भी प्रॉब्लम है और ये मेरी भी प्रॉब्लम है, ये सॉल्व हो जाएगी। तो उन्होंने वैलिडेट किया और कंट्री का पहला डेटा सेंटर पार्क बना। और उस दिन रियलाइज़ हुआ कि बिना पैसे के भी काम हो सकता है। जरूरी नहीं है आपके स्टार्टअप में पैसा जरूरी है, आप बस
सही मन से लग जाओ। तो ऐसे मेरी चुनौतियों का सॉल्यूशन भी यहीं मिलता गया और मैं आगे बढ़ता गया और बहुत सपोर्ट मिला मुझे सरकार से, राज्य सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, और उस सपोर्ट के दम पे हमने हमारी जर्नी सर आगे बढ़ा दी। चलिए नरेंद्र जी, मुझे आपको बात कर करके अच्छा लगा। आपने काफ़ी योजनाएं बनाई हैं और एक प्रकार से आपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत में किस प्रकार से प्रगति हो सकती है और स्टार्टअप की दुनिया में आजकल जो हमारे नौजवान रुचि ले रहे हैं, और मैंने देखा है हर कोई साहस भी करता है और सफल भी होता है। आप भी उसी में एक उदाहरण हैं और समाज में अति पिछड़े वर्ग में से पैदा होकर के, गांव में पैदा होकर के थोड़ा सा अगर सहारा मिल जाए तो कैसा बदलाव आता है, वो आपने करके दिखाया है। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, थैंक यू। अब जम्मू कश्मीर की तरफ चलते हैं, जहां से श्रीमती नीलम कुमारी जुड़ी हैं, जो कठुआ की निवासी हैं और इस समय जम्मू में हैं। नीलम जी नमस्ते। नमस्ते सर जी। नीलम जी बैठिए, जरा अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम नीलम कुमारी, मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ और कठुआ ही रहने वाली हूँ। नहीं, थोड़ा बताइए ना, कैसे आप क्या काम कर रही हैं? हाँ सर, मैं बुटीक का काम करती हूँ। साहब बुटीक अपना जो कुछ भी हो बताइए मुझे, कैसे शुरू हुआ, कैसे कहाँ बढ़ पहुंचे? सर, पहले मैं किसी की दुकान पे काम करती थी, जो 2-3 हजार पे किसी के आगे काम करना, और फिर तब भी मेरे घर का गुजारा जो बड़ी मुश्किल से होता था। जो मेरे घर वाले जो लकड़ी का काम करते, कभी उनको काम मिलता था और कभी नहीं। जो मैं काम बाहर दुकान पे करती थी, जब लॉकडाउन हुआ तो मेरा वो काम भी छूट गया। वो भी घर पे थे, मैं भी घर पे थी। हम दोनों ही ऐसे हालात में पहुंच गए जहां हमें बच्चों का पालन पोषण तो दूर, हमारे घर में राशन की भी कमी आने लगी कि अब हम क्या करें। फिर ऐसा टाइम आया कि मैं बहुत परेशान रहने लगी कि अब मैं क्या करूं, और काम इसका भी नहीं और मेरा भी काम छूट गया। फिर 2021 में मैंने जब लोन लिया और अपना खुद का बुटीक शुरू किया। लोन लेके पहले मैंने मशीनें ली, मशीनें और दुकान शुरू की। फिर मैंने आगे लड़कियों को रखा काम के लिए। नहीं, आपको अपना व्यवसाय शुरू करना में सरकारी योजनाओं को साथ किस प्रकार से आपका अनुभव आया, कितनी मदद मिली और मदद के लिए कैसे पहुंचे आप? सर, मुझे सरकारी योजना भारत सरकार की ओर से सब योजनाएं मुझे मिली हैं। जैसे सिलेंडर की होगी, जहाँ मेरा जैसे कच्चा मकान था वो बना मेरा। फिर जैसे हेल्थ इंश्योरेंस मिला मुझे आयुष्मान कार्ड से। फिर और शौचालय बना मेरे घर में। से एक योजना मुझे भारत सरकार ने दी। अब पहले आप किसी के यहाँ काम करती रही, अब खुद की दुकान बन गई, तो आप तो एक बहुत बड़ा गर्व महसूस करती होगी। सर, बहुत बड़ा। आज महिलाओं को खुद निर्भर निर्भर हैं हम खुद अपने ऊपर। चलिए, आप आत्मनिर्भर बनी है। क्या आपको किसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिला है जिसके कारण आपने इसकी यानी आपके व्यवसाय में लाभ हुआ हो? आपके जीवन में तो मदद की सरकार की योजनाओं का आपको फायदा हुआ है, लेकिन जो व्यवसाय का काम कर रहे हैं उसमें कैसे मदद मिली? उसमें मैंने जैसे सर लोन लिया, लोन लेकर मैंने अपना बिजनेस जैसे शुरू किया। और कितने लोग अभी काम करते होंगे आपके पास? अभी सर मेरे पास 4 लड़कियां काम कर रही हैं। अच्छा, 4 लोगों को आप रोजगार देती है? जी सर, 4 लड़के काम भी कर रही हैं और उनका घर का परिवार भी पालन पोषण अच्छे से कर रही है। वो भी अब मेरे से कमा रही है।
तो बहुत लोग भी मिल करने के लिए आते होंगे, भाई आप कैसे ऐसे आगे बढ़ गई, हमें भी बताओ, हम भी कुछ करें। लोग आते हैं आपके पास? जी सर, मेरे को पूछते हैं। कभी पहले छोटा छोटा कारोबार मुश्किल तो होती है हर काम में, फिर थोड़ा थोड़ा जैसे मैंने दुकान शुरू कर दी, मेरे पास आज और कल और परसों और जैसे बदलता टाइम आगे आगे चलता गया। लोग मेरे से पूछते थे आपने नीलम जी क्या किया जो आपको, मैंने बोला कि मैंने लोन लिया, लोन भी लिया और उसका मैंने पूरा पैसा फायदा जमा लिया। भी करा दिया। जी अभी कोई कर्ज है कि सब पूरा हो गया? नहीं सर, अभी थोड़ा अमाउंट रह गया। अच्छा, अभी थोड़ा बाकी है। जी और दूंगी। अच्छा नीलम जी, आज जम्मू कश्मीर समेत देश के हर कोने में सरकारी योजनाओं का लाभ देश के नागरिकों को मिल रहा है। ऐसे लोगों को लाभ मिल रहा है कि जिनके बारे में पहले की सरकारें बातें तो बहुत करती थी, उनके कल्याण के लिए ऐसा डूलमुल तरीका होता था, और वो भी कोई रिश्तेदार हो, परिचय तो उन्हीं का हो जाता था। लेकिन आपने अपने बलबूते पर, और वो भी प्रयत्न करके शुरू किया और आत्मनिर्भर बन गई। जी सर। आपकी एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जिन्हें अब तक वंचित कहकर छोड़ दिया गया था, वो योजनाओं का सही लाभ मिलने पर क्या नहीं कर सकते, ये आज देख रहे। देखिए हमारी सरकार जनधन योजना, मुद्रा लोन, पीएम आवास योजना और उद्यमिता विकास जैसी योजनाओं से जो हाशिए पर रहने वाले लोग हैं समाज में, जिनको एससी, एसटी, ओबीसी, पिछड़े, और समाज में एक प्रकार से भाई ये काम तो इनके लिए नहीं, ऐसा ही मान के चलते थे, उसमें जो बदलाव लाने का हमारा प्रयास है। और आपसे बात मुझे करके लगा कि हम सही दिशा में हैं और सही काम हो रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको। जी सर। सर सब धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने और अपने परिवार के बारे में। अब महाराष्ट्र के अहमदनगर चलते हैं, जहां से श्री नरेश साहबराव अवचार जुड़े हुए हैं। नरेश जी नमस्कार। नमस्ते आदरणीय प्रधानमंत्री जी। नरेश जी बैठिए। हाँ नरेश जी बताइए जरा। सर मेरा नाम नरेश साहेबराव अवचर है। मैं महाराष्ट्र के रालेगंज थिरपाल गांव से हूँ और मैं जल जीवन एग्रोटेक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ। मैंने इसकी शुरुआत, मैं और अपने भाई दोनों ने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत करती थी। हमारी जो कंपनी है बेसिकली वो एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर पे काम करती है और हमारा एक ही मिशन है कि एग्रीकल्चर का जो भी वेस्ट वाटर है उसको हमें बचाना है। इसके लिए हमें भारत सरकार की जो स्कीम है असीम अंबेडकर सोशल इनोवेशन मिशन, इसके तहत मुझे 30 लाख रुपए की लोन राशि मिली है, जिससे मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है। इसके लिए मैं अब भारत सरकार को और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, आप कहाँ किसानी और कहाँ कंपनी के मालिक बन गए? ये जरा यात्रा बड़ी गजब लग रही है भाई। सर मेरे पिताजी और माँ दोनों भी खेत में काम करते थे और मैंने उनको दोनों को काम करते देखा। मैंने भी अपनी खेती में काम किया है, तो उससे मुझे अनुभव मिला है कि खेती के काम कैसे होते हैं। सरकार से आपको क्या क्या मदद मिली? सरकार से मुझे आयुष्मान भारत कार्ड मिला है और राशन मिड डे मील का राशन के मिला है। नहीं, इस व्यवसाय में 30 असीम लाख रुपए स्कीम का के जो अंदर लोन मिला, इसके अतिरिक्त किस प्रकार से आपको आगे बढ़ने में सहायता हुई? इस लोन से मैंने पूरी मशीनरी वगैरह ली और वहां से अपना कारोबार शुरू कर दिया। अच्छा, आप अपने व्यवसाय के जरिए किसानों की मदद कर पाते होंगे, तो वो कैसे करते हैं और भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं? मैंने इसमें एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया है जो सारे किसानों को बहुत फायदेमंद है और वो देश के हर किसान को वो अगर वो यूज करता है तो उनके काफी सारी जो वेस्ट वाटर है वो बच सकता है। तो आपने खुद ने इसको इनोवेट किया है, खुद ने बनाया इसको? हाँ, ये इसको मैंने खुद बनाया है
और इसके लिए मुझे भारत सरकार से पेटेंट मिला है। मतलब आप किसानी भी करते हैं, जल संरक्षण करते हैं, एक प्रकार से आप तो पर्यावरण का भी काम कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। यस सर। अगर कृषि क्षेत्र में कोई उद्यमी आना चाहे तो आप उनको क्या सलाह देंगे? भारत एक कृषि प्रधान देश है और मैं ये नवीन जो भी नए उद्योजक है उनको बोलना चाहूंगा कि आप भी ऐसी स्कीम का बेनिफिट्स ले और अपना फायदा करें। चलिए नरेश जी, मुझे कृषि से जुड़े कार्यों में लगे हुए आप जैसे युवाओं का उत्साह अपने आप में बहुत ही खुशी देने वाला है। आपकी यात्रा कई ऐसे युवाओं को प्रेरित करती है जो कृषि क्षेत्र में उद्यमी बनना चाहते हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मोदी जी और धन्यवाद भारत सरकार। नमस्कार। अब हम चलते हैं आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में, जहां से श्रीमती अदिपुड़ी मुथम्मा हमारे साथ हैं। मुथम्मा गारू नमस्ते। नमस्कार सर। बैठिए बैठिए मुथम्मा गारू, बैठिए आप। अच्छा, मैं हिंदी बोलूंगा, आपको साथ में जो बैठे हैं वो समझाएंगे और आपसे बात भी करने का मुझे मौका मिल जाएगा। वैसे तो अब हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए मेरे सभी भाषणों को आप अगर तेलुगु में सुनना चाहे तो मिल जाएंगे, कोई तमिल में सुनना चाहे तो मिल जाएगा। खैर, आज तो मैं वो एआई का उपयोग नहीं कर रहा हूं, आज मैं सीधा सीधा आपसे बात करके ही। अच्छा, पहले मुथम्मा जी जरा अपने बारे में बताइए और मैंने जो कहा उसका जरा पहले ट्रांसलेशन कर दीजिए। గారు మీరు ఇప్పటి వరకు ఎలాగున్నారు మీ గురించి చెప్పండి ప్రధానమంత్రి గారికి. ఇప్పుడు మీరు ముందు ఎలా ఉండేవాళ్ళో చెప్పండి. ఇంత ముందు రోడ్డు మీద చెత్త ఏరుకొని బతికేటోళ్ళం సార్ మేము. నేను నాకు భర్త నాకు ఇద్దరు పిల్లలు సార్. రోడ్డు మీద మనుషుల్లాగా మేము లేం సార్. మరి గలీజీ బతుకు సార్ మాది. అసలు మా బతుకుల గురించి మేము చెప్పుకోవాలంటే చెప్పుకోలేని పరిస్థితి సార్. నా పిల్లలు నేను రోడ్డు మార్జింగ్ లో వాన లేదు ఎండ లేదు, అలాంటి చోట్ల నుంచి ఈ రోజు నేను ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుతున్నానంటే నాకు సంతోషంగా ఉంది సార్. नमस्ते प्रधानमंत्री जी। मेरा हम पहले जिंदगी में तो ऐसा गुजर रहे थे कि सड़क पर साफ सुधार करके कूड़े निकाल के अपने बच्चों के साथ ऐसा जीवन बीत लिया था ही कि कूड़े निकालना वर्षा में भी हो या धूप में भी हो, ये काम करके इतना बिगड़ कम नजर से देखे हुए थे हमको। हम इतनी बर्बाद जिंदगी जिए थे। मुथम्मा जी, आप बहुत भावुक हो गई, आपका दर्द मैं समझ सकता हूं, लेकिन अब तो आप लोगों की प्रेरणा बन गई हो। अथा जी, आपका जो सेप्टिक टैंक व्हीकल का काम चल रहा है वो कैसा चल रहा है? ముత్తమ్మ గారు, మీకు ఇచ్చిన ఆ మిషన్ ఎలా మీరు ఎలా చేస్తున్నారు? ఆ మిషన్ వచ్చింది సార్. మీ దయ వల్ల నాకు మిషన్ వచ్చింది లోన్ వల్ల. ఏంది దాని లోను నా పేరు వచ్చగానే నాకు సంతోషం వచ్చింది సార్. కానీ మనకు చదువు లేదు, దాని క్యారిపేరు చెప్పలేను. కానీ మొత్తం ఆ లోన్ వచ్చిన కాడి నుంచి నాకు కొంచెం సంతోషం వచ్చింది సార్. మాకు కూడా రోడ్డు మీద ఉన్న వాళ్ళకి మాకు కూడా విలువ ఉంది జనంలో అనుకొని ఒక సంతోషం వచ్చింది సార్ నాకైతే. केंद्र सरकारी ओर से उद्यम योजना, स्वच्छता योजना से मिली उस मिशन आने के बाद माने सेप्टिक टैंक शुद्ध करने वाली मिशन मिल गए ना सर, वो मेरे नाम पर आया। ये देखकर मुझे बहुत खुश हुआ सर। तब से हमारी जिंदगी बहुत अच्छी तरह चल रही सर। अच्छा मुथम्मा जी, सेप्टिक टैंक की डीस्लजिंग व्हीकल इसकी मंजूरी मिलने के पहले और बाद के जीवन में अंतर कैसे देखती हैं आप? ముత్తమ్మ గారు, ఇది రాకముందు మీ జీవితం ఎలా ఉంది, ఇది వచ్చినాక మీ జీవితం ఎలా ఉంది?
ఇది రాకముందైతే మా జీవితం మాకే నమ్మకం లేని జీవితం సార్. ఇప్పుడు ఈ సెప్టిక్ ట్యాంక్ వచ్చినాక నా జీవితం మీద నాకు నమ్మకం వచ్చింది సార్. ఇంతమందిలో నేను తలెత్తుకొని బతకగలను, నాకు ఒక నమ్మకం వచ్చింది సార్. सर, ये आने के पहले मेरे जिंदगी बहुत बिगड़ हुई सर, कम नजर से देख रहे हैं. ये आने के बाद ऐसा भरोसा मिल गया है कि सब लोग हमको अच्छी नजर से देख रहे हैं. मैं भी एक औरत हूँ, मैं इस समाज में जी सकती हूँ, ऐसी भावना मिल गई केवल आपकी वजह से सर. परिवार में बाकी लोग भी खुश होंगे, बच्चों की पढ़ाई भी होती होगी, पूरा वातावरण बदल गया होगा. నీ జీవితంలో ఎటువంటి పరివర్తన వచ్చింది? మీ పిల్లల్ని ఎలా చదివించుకుంటున్నారు? ఇవన్నీ చెప్పండి సార్. నా పిల్లల్ని గవర్నమెంట్ స్కూల్లోనే చదివించుకుంటున్నాను సార్. గవర్నమెంట్ స్కూల్లోనే చదివించుకుంటున్నాను. ఏమన్నా ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చిన బండికి వెళ్ళి ఆ బండి కాడ చిన్న డ్రైవింగ్ లాగా నేనే నేర్చుకోవాలి అనుకుంటున్నాను సార్. ఆ బండి నేర్చుకొని నేనే తోలాలి. నాకనేది నమ్మకం, ఇది నా బండి, నా సొంత బండి నేనే నడపాలి సార్. అంత నమ్మకం మీరు ఇచ్చారు కాబట్టి మీకు ధన్యవాదాలు సార్. నేను मेरी बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज रही हूँ सर. मैं ही स्वयं ड्राइविंग सीखकर मेरी गाड़ी को मैं ही चलाकर मेरी बच्चों को नई जिंदगी दिलाना चाहती हूँ. आपकी व्हीकल के द्वारा हम बहुत खुश है सर. हमारी तरफ से केंद्र सरकार को आपको बहुत बहुत धन्यवाद है सर. मुतम्मा जी, क्या आपको सरकार की किसी और योजना का भी लाभ मिला है क्या? ముత్తమ్మ గారు, మీకు భారత సర్కార్ నుంచి ఇంకా ఏమైనా లభించినాయా? లభించింది సార్. ఆధార్ కార్డ్, రేషన్ కార్డ్, బ్యాంక్ కార్డ్, గ్యాస్. ఇప్పుడు ఈ బండి సార్ 17 లక్షల బండికి ఈ రోజు నేను ఓనర్ అయ్యాను సార్. అది మీ దయ వల్ల సార్. सर, हमको भारत सरकार की ओर से रेशन कार्ड मिला, आधार कार्ड मिला और जीरो अकाउंट बैलेंस का अकाउंट मिला और गैस भी मिला. इनके साथ साथ आपने दिए गए 17 लाख का ये व्हीकल मिल गया सर. ये तो आपकी वजह से मिला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपको. चलिए मुतम्मा जी, आपका आत्मविश्वास देख करके मुझे बड़ा आनंद हो रहा है. आपके और आपकी टीम द्वारा किए गए सराहनीय, और ये मेरा सबसे प्रिय विषय है स्वच्छता, आप उसको अब आगे बढ़ा रही हैं, तो मैं आपको बहुत बधाई देता हूं. आपने बताया कि किस तरह से आपके जीवन में बदलाव आए हैं. हमारी सरकार पिछले 10 वर्षों से नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए ही काम कर रही है. नारी का सम्मान और समृद्धि दोनों ही हमारे संकल्प का हिस्सा है और आपका जीवन इसका उदाहरण है. आपको, आपकी टीम को और पूरे परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं. और मैं अभी जो भाषण करूंगा वो हिंदी में करूंगा, लेकिन अगर आपको कोई वहां होंगे तो बाद में घर जाकर के मोबाइल फोन पर आप तेलुगु में ही मेरा भाषण सुन पाओगी, तो जरूर सुनिएगा आप सब लोग. धन्यवाद सर. धन्यवाद. जरूर सुने, जरूर सुने. धन्यवाद. अब मैं నమస్కారాలు సార్. अब मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी से निवेदन करता हूं कि वे हम सबका मार्गदर्शन करें. नमस्कार. सामाजिक